हिंदी सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टारों में से एक नाम ऐसा है जो भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोग उन्हें आज भी वैसे ही दिल में बसाए हुए हैं। ऐसा अभिनेता जिसके रोमांस स्टाइल के लोग दीवाने थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवानंद साहब की, जिनका आज बर्थ एनिवर्सरी है। उनकी जिंदगी से जुड़े तो वैसे बहुत से किस्से हैं, लेकिन आज उनके काले कोट और अधूरी लव स्टोरी का किस्सा आपको सुनाते हैं। 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शंकरगढ़ में पैदा हुए देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। देव साहब भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जब उन्होंने अशोक कुमार की फिल्म अछूत कन्या और किस्मत को देखा तो एक्टर बनने का फैसला लिया। साल 1940 में वो एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। हालांकि पहले उन्होंने चर्चगेट स्थित सेना के सेंसर कार्यालय में 65 रुपए प्रति महीना वेतन पर काम करना शुरू किया। लगभग 6 साल के लंबे सफर के बाद उनकी पहली फिल्म हम एक हैं आई। उसके बाद वो फिल्मी दुनिया में पूरी तरह एक्टिव हो गए और उन्होंने अपने करियर में लगभग 116 फिल्में की। देवानंद इतने हैंडसम थे कि उनकी लुक्स पर हजारों लड़कियां फिदा थी। इतनी दीवानगी के कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। दरअसल कहा जाता है कि देवानंद साहब जब काला कोट पहनकर निकलते थे तो उन्हें देखने के लिए लड़कियां छतों से कूद जाया करती थी। देव अक्सर सफेद शर्ट और काला कोट पहनते थे और जब वो पब्लिक प्लेस पर बाहर निकलते थे तो उनकी झलक देखने के लिए लड़कियां कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती थी। इसे देखते हुए कोर्ट ने देवानंद के काले रंग के सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब कोर्ट को किसी के पहनावे के बारे में दखल देना पड़ा था। है ना मजेदार किस्सा। हालांकि देव साहब की अधूरी मोहब्बत के किस्से भी आज तक लोग याद करते हैं। उनका नाम भी उन आशिकों की सूची में आता है जिन्होंने अधूरे प्यार का दर्द सहा। अपनी अदाओं से लड़कियों का दिल जीत लेने वाले देव खुद अभिनेत्री सुरैया के प्यार में पड़ गए थे। सुरैया, जिनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था, वो एक एक्टर के साथ कमाल की गायिका भी थी और 1943 में आई फिल्म इशारा के चलते रातों रात स्टार बन गई थी। देव उनसे फिल्म विद्या के सेट पर मिले थे, वहीं से दोनों करीब आए थे। देव साहब ने तब कहा था कि मैं उनके दोस्ताना व्यवहार से प्रभावित था, मुझे उनसे प्यार हो गया था और ये मेरा पहला प्यार था। सुरैया मेरा पहला प्यार थी और मैं उसके लिए रोया भी। सुरैया मुस्लिम थी और देव हिंदू। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया का परिवार इस रिश्ते के बेहद खिलाफ था। सुरैया की नानी देवानंद का चेहरा भी पसंद नहीं करती थी। बस सुरैया मजहब के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर पाई। हालांकि सुरैया की मां देवानंद को पसंद करती थी, लेकिन घर पर नानी का हुक्म चलता था और वो हरगिज नहीं चाहती थी कि कोई दूसरे धर्म के लड़के के साथ उनका रिश्ता हो। सुरैया को शूटिंग के अलावा देव से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। हालांकि देव सुरैया को बहुत प्यार करते थे और उस जमाने में देव साहब ने सुरैया को 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी दी थी और सुरैया ने वो अंगूठी पहनी भी। लेकिन इस बात की खबर उनकी नानी को लग गई और उन्होंने जबरदस्ती सुरैया के हाथ से वो अंगूठी निकाल ली। कहा जाता है कि एक्ट्रेस को देव ने जो अंगूठी दी थी, उन्होंने उसे समुंदर में फेंक दिया और सब कुछ खत्म हो गया। एक इंटरव्यू में सुरैया ने बताया, हर रोज उन्हें समझाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कई करीबी लोगों उनके घर आते और उन्हें समझाते कि देव के साथ शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। यहाँ तक कि एक्ट्रेस नादिरा के पहले पति नक्शब ने तो उनके सामने कुरान रख दी थी और बोला था कि वो इस पर हाथ रखकर कसम खाएं कि वो देव से शादी नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो देवानंद से शादी करती हैं तो देश में दंगे भी हो सकते हैं, जिसे सुनकर सुरैया काफी डर गई थी। सुरैया ने बताया कि उनकी हिम्मत तब टूट गई थी जब उनकी नानी और मामा ने देव को जान से खत्म कर देने की धमकी दे डाली थी। इसके बाद सुरैया और देव के रास्ते अलग हो गए। साल 1954 में देवानंद ने उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया इस बात से इतनी आहत हुई
कि पूरी उम्र उन्होंने कुंवारे रहने का फैसला कर लिया और पूरी उम्र देव के प्यार में ही खोई रही। हालांकि कहा जाता है कि सुरैया ने देव के पास जब वापस लौटने का फैसला किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देव शादी कर किसी और के हो चुके थे। 31 जनवरी 2004 को जब सुरैया का निधन हुआ तो हर किसी को उम्मीद थी कि आखिरी विदाई देने देव आनंद जरूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और इस तरह ये लव स्टोरी खत्म हो गई। वहीं 3 दिसंबर 2011 को देवानंद ने भी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको हमारे पैकेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।